मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक मैथ्स का मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में हेरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल से रिलेटेड हेरोन्स फार्मूला है जो साइड के आधार पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना बतलाया गया है। हेरोन्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था और इसी के आधार पर हेरोन्स फार्मूला का फॉर्मेशन। अब इस हेरोन्स फार्मूला में हेरोन्स फार्मूला है क्या, तो लेट कीजिए कि ए बी सी जनरली एंगल ए के सामने के साइड को ए बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली एंगल ए के सामने का जो साइड होगा दैट इज ए, एंगल बी के सामने का साइड बी और एंगल सी के सामने का साइड सी। जैसा कि आपको हम पढ़ाए हुए हैं, बतलाए हुए हैं कि स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है किसको, तो पूरे इस लाइन सेगमेंट बीसी को यह स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, एसी को स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है और एबी को स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि हम पूछें कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, तो पेरीमीटर के बारे में आप जानते हैं। आप कहिएगा कि सर सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर साइड्स, लेंथ ऑफ एक्सटीरियर साइड्स, मतलब यदि पॉइंट ए से हम चलना शुरू करें और पॉइंट बी पर पहुंचे, फिर सी पर पहुंचे, फिर सी से ए पर पहुंचे, तो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय मी इन वन राउंड ऑफ दिस ट्रायंगुलर फील्ड। इस ट्रायंगुलर फील्ड के चारों तरफ एक्सटर्नल बाउंड्री से आउटर बाउंड्री से राउंड लेते हुए फिर अपने पोजीशन तक पहुंच जाने में, एक राउंड लेने में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है दैट इज पेरीमीटर। चाहे वह ट्रायंगुलर हो या सर्कुलर हो या आपका रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी फिगर हो, उससे मतलब एक राउंड लेने में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है दैट इज पेरीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पेरीमीटर of triangle ABC equal to AB plus BC plus AC। तो पेरीमीटर of triangle ABC इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, BC बराबर A, AC बराबर B और AB बराबर C लिख देंगे। अब इसको हम पेरीमीटर को यदि 2S लिखे, 2S बराबर A प्लस B प्लस C। अब कहिएगा कि सर ये 2S क्यों लिखे, तो बिकॉज S रिप्रेजेंट, S मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का डबल पेरीमीटर हो जाएगा। सेमी का मतलब क्या, हाफ, इसका डबल हो गया पेरीमीटर। तो 2S बराबर A प्लस B प्लस C, तो S बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। अब इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था इसको भी वेरीफाई किया गया है, लेकिन इसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसको भी कभी मौका मिलेगा तो कर देंगे हम प्रूफ, लेकिन अभी इसको मत प्रूफ कीजिए, अभी आप सिंपल इसको बनाइए। तो S बराबर क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला इक्वल टू रूट अंडर S into S minus A, S minus B and S minus C. Here S equal to semi perimeter
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ए इक्वल टू ए एंड ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। साइड्स ऑफ ट्रायंगल सीधे लिख दी। यही आपका कहलाता है हेरोल्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इस हेरोल्स फॉर्मूला के आधार पर हम लोग डिफरेंट ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जिसको हम बतलाते हैं। जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर क्या होता है? चाहे सीधे ऊपर में लिख दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया बराबर हो जाता है √3/4 इंटू साइन स्क्वायर और √3/4 a स्क्वायर। हाइट बराबर हो जाता है हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू साइन और √3/2 a। पेरीमीटर बराबर 3 इंटू साइड, चूंकि सब साइड इक्वल होता है, और 3a। ये हो गया। अब यदि इसमें साइड के बारे में हमसे पूछे तो क्या कहेंगे? तो साइड इक्वल टू एरिया इंटू 4/√3 पूरे का। ठीक है, इतना होता है। या और पेरीमीटर बाय, इस दोनों में से जो लिख दीजिए। इसको समझ गए? अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, आप कहिएगा कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना कैसे हो गया? तो इसको भी आप देखिए, इसको कैसे हम बनाते हैं। तो यदि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, तो ये A के बराबर, तो ये भी A के बराबर, ये भी A के बराबर। अब S बराबर क्या हो जाएगा? 3a/2 और एरिया बराबर क्या हो जाएगा? √3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a इंटू 3a/2 माइनस a। क्यों? तो हेरोल्स फॉर्मूला आपका कह रहा है, हेरोल्स फॉर्मूला में है कि s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब a b c के जगह पर हमको सब एक ही है दिया हुआ, a ही दिया हुआ है, इसलिए a के जगह पर भी -a किए, b के जगह पर भी -a कर दिए, c के जगह पर भी -a कर दिए। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो इक्वल टू √3a/2 इंटू 3a-2a/2, 3a-2a/2 और 3a-2a/2 बराबर है √3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है √3 इंटू a/2 और a/2। इसका और इसका पेयर बन गया, इसलिए बाहर चला जाएगा। तो बराबर है a² √4 √3 और √3/4 a²। ये हो गया इसका एरिया।
समझ गए कि नहीं? इसको समझ गए? अब आप देखिए दूसरा इसका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब? दो साइड इक्वल। अब दो साइड इक्वल है तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसको भी देखिए। तो वहां पर भी जो इक्वल साइड है उसको हम लेट कर देते हैं कि दैट इज ए, और अनइक्वल साइड को हम बेस मानते हैं और उसको हम बी ले लेते हैं। इक्वल साइड को ए और अनइक्वल साइड को बी ले लेते हैं। तो क्या आता है वह देखिए। तो एरिया यहां पर ये आपका ए बी सी, इसमें ये दोनों इक्वल साइड है, ये बराबर इसके और ये बी के बराबर। तो अब एरिया बराबर क्या होगा, एरिया इक्वल टू बी बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर a इक्वल टू इक्वल साइड्स and b equal to base of triangle। ठीक है। अब हाइट बराबर क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू तो रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पर 1/2 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हाइट हो गया। और पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर इक्वल टू 2a प्लस बी। हेयर a इक्वल टू, ये तो लिखे हुए हैं, a बराबर इक्वल साइड्स और b बराबर बेस ऑफ ट्रायंगल। तो 2a प्लस b ये आपका इसमें हो गया। अब कहिएगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे हो गया, b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे हो गया? इसको भी आप निकाल सकते हैं हेरोज फॉर्मूला से। अब लेट कीजिए, यहीं पर हम देखते हैं, यहीं पर हम आपको बता रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। ये आपका a है और यह b है। तो 2s, चाहे s बराबर क्या हो जाएगा, 2a प्लस b बाई 2 होगा। अब एरिया बराबर क्या होगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। तो हम यहाँ पर अब लिखते हैं एरिया इक्वल टू रूट अंडर 2a प्लस बी बाई 2 इंटू 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए, 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए, और फिर 2a प्लस बी बाई 2 माइनस बी। होगा। अब इक्वल टू रूट अंडर 2a प्लस बी बाई 2 इंटू 2a प्लस बी माइनस 2a बाई 2, 2a प्लस बी माइनस 2a बाई 2 और 2a प्लस बी माइनस 2b बाई 2। होगा कि नहीं? अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बराबर है रूट अंडर b बाई 2 इंटू b बाई 2 इंटू 2a प्लस बी बाई 2 और 2a माइनस बी बाई 2। होगा।
यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है कि ये बाहर आ गया, ये दोनों 2 भी बाहर आ सकता है। इसको हम लिखेंगे b/2 इस दोनों के लिए इंटू 1/2 रूट अंडर 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी बराबर है b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं, इस तरह से ये बराबर ये किसका हो गया। तो जब दो साइड इक्वल है और बेस अनइक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एरिया बराबर आपका ये हो गया, जो एरिया हमने यहां पर लिख लिया। एकदम क्लियर है। मतलब ट्रायंगल का जितना भी ट्रायंगल है, जितने भी टाइप के ट्रायंगल हैं, उन सब का एरिया इसी के आधार पर बनता है। ठीक है, अब आप देखिए, इसको मिटा दें। ये जैसे यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका क्या होता है, इसमें यदि इसको हम बेस मान लें, इसको हाइट मान लें HABC, ये है। अब इसमें एरिया क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, इसी को आप लिख सकते हैं, और 1/2 इंटू BC इंटू AB। पेरीमीटर बराबर सम ऑफ all 3 sides means AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अब हाइट बराबर एरिया इंटू 2 बाई बेस, कॉरस्पॉन्डिंग बेस ये होता है। इसको भी आप उसके आधार पर बना सकते हैं। अब यहां पर पहले हमको h निकाल लेना पड़ेगा, और h निकाल के और तब उसको निकालेंगे, बन जाएगा वो। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ऐसे सभी ट्रायंगल का आपके कैलकुलेशन में सुविधा हो, इसलिए हमने सभी ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, सब का एरिया हमने अलग अलग बतला दिया कि इसके लिए ये इसका यूज कर लीजिएगा, उसके लिए इसका यूज कर लीजिएगा। चाहे किसी भी तरह का एरिया हो, ट्रायंगल हो, ट्रायंगल चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन यदि उसमें बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। कोई जरूरी नहीं कि वह राइट एंगल, मतलब मान लीजिए कि यदि आपका ये ट्रायंगल है ऐसे, ये स्केलेन ट्रायंगल ABC, और यहां से ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है, D, ये एल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो यहां पर भी आप एरिया ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू BC इंटू AD, मतलब एरिया इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे किसी भी ट्रायंगल का एरिया। यदि सपोज कीजिए कि आपका ट्रायंगल ऐसा है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, और इसको फर्दर प्रोड्यूस करने पर यहां से जो एल्टीट्यूड डाला जाता है, ये
ये आपको पता है, ABCD। इसमें भी हमको एरिया ट्रायंगल ABC पता करना है। तो इसके लिए भी चाहे वह ये हो या ये ट्रायंगल हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/2 इंटू BC इंटू AD या 1/2 इंटू BC इंटू AD। ये क्यूब ट्रायंगल है और ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का तो यहाँ है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये एक्यूब ट्रायंगल है और ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के केस में भी परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, बेस को फर्दर प्रोड्यूस कीजिए, दोनों जहां पर मीट करता है उसका नाम दे दीजिए D, और तब आप लिखिए कि एरिया ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू BC इंटू AD। क्लियर? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब आता है कि एरिया का ऐसा यूनिट होता क्या है। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। जैसे देखिए, यूनिट ऑफ एरिया इक्वल टू स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब कुछ उसका ये देखिए, 1 मीटर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बराबर है 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 0.0001 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब बड़ा यूनिट में देखिए, 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, चाहे स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 100 RA और 1 RA बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ये सब यूनिट है, ये सब आपका यूनिट है किसका? तो स्क्वायर का, एरिया का। एरिया का यूनिट है। पेरीमीटर का यूनिट हमेशा मीटर होगा। पेरीमीटर इज ऑलवेज टेकन इन मीटर, बट एरिया इज ऑलवेज टेकन इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, मतलब स्क्वायर के केस में। एरिया हमेशा स्क्वायर के केस में होगा, पेरीमीटर हमेशा सिंपल फॉर्म में होगा, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, डेसीमीटर में होगा, डेकामीटर में होगा, किलोमीटर में होगा। लेकिन एरिया जब कभी भी होगा तो स्क्वायर किलोमीटर में होगा, स्क्वायर डेसीमीटर में होगा, स्क्वायर हेक्टोमीटर में होगा, जैसे भी होगा वो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको समझ गए? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम if their two parallel sides are, if their two parallel sides are 77 meter and 60 meter, 60 meter, and another sides are, and non-parallel sides are 25 meter and 26 meter. That find द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको निकालना है। तो ट्रेपेजियम का पहले फिगर बनाइए, क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े हैं। ये ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी। ए बी हमने 60 मीटर ले लिया क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, और सी डी को हमने 77 मीटर ले लिया। ये 25 मीटर है और ये 26 मीटर है। देख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे बनाएंगे, तो इसके पैरेलल में, बीसी के पैरेलल में यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी है किसके, तो इसके। इन गिवन फिगर draw AE parallel BC. So ABCE is a parallelogram. Hence CE बराबर AB बराबर 60 सेंटीमीटर एंड BC बराबर AE इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो DE बराबर CD माइनस CE बराबर 77 माइनस 60 इक्वल टू 17 मीटर। तो DE बराबर कितना हो गया, 17 मीटर। AE बराबर 25 सेंटीमीटर और AD बराबर 26 सेंटीमीटर। अब हम ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 17 मीटर यहां से यहां तक। तो एरिया ट्रायंगल ADE निकाल सकते हैं। यहां देखिए, एरिया ट्रायंगल मतलब S बराबर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ
ट्रायंगल ADE S बराबर है 26 + 17 + 25/2 इक्वल टू 7 और 13 5 18 के 8 हाथ में 1 68/2 बराबर 34 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू √अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C होगा। तो बराबर है √अंडर 34 इंटू 34 माइनस 26 34 माइनस 17 और 34 माइनस 25 इक्वल टू √अंडर 34 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 9 इक्वल टू √अंडर प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 देख लीजिए 9 का हो गया 3 इंटू 3 17 का हो गया 17 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 34 का 17 इंटू 2। अब सब का पेयर बन रहा है तो हम लिख सकते हैं 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 17 3 जा 51 51 2 जा 102 102 2 जा 204 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया किसका? तो एरिया ट्रायंगल ADE का ADE। अब आप हाइट निकाल लीजिए तो हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया इंटू 2 बाई बेस तो बराबर हो गया 17 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 बाई 17 कितना बेस है 17 बराबर 24 मीटर। सो एरिया ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 1/2 इंटू 60 + 77 इंटू 24 बराबर है 12 इंटू इतना इक्वल टू 12 7 जा 84 8 12 3 जा 36 और 8 44 और 4 16 मीटर स्क्वायर आंसर। देखिए ये आपका इसका एरिया निकल गया। तो इस तरह से हम लोग चाहे वह ट्रायंगल का हो क्वाड्रिलेटरल का हो क्वाड्रिलेटरल भी होगा तो उसमें एक डायगोनल ड्रॉ करके और आप दो ट्रायंगल के फॉर्म में उसको डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दीजिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। तो इस तरह से चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। इसी में एक दो फॉर्मूला और आप देख लीजिए। ये तो ट्रायंगल से था, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। चूंकि प्लेन फिगर के बारे में पढ़ना है तो क्वाड्रिलेटरल में आप लिखिएगा
rectangle. Area equal to length into breadth. Perimeter equal to 2 into L plus E. Diagonal equal to root under L square plus B square. स्क्वायर यदि है तो उसके लिए एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड बराबर ए स्क्वायर. पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड और 4a. डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर 2a, चाहे रूट अंडर 2 इंटू साइड और रूट 2a. ये हो गया स्क्वायर का. पैरेललोग्राम एरिया इक्वल टू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड. पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. ठीक है. ये L हो गया, ये B हो गया, ये 90 डिग्री. ये A, ये 90 डिग्री. अब देखिए rhombus पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड. एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स और बेस इंटू साइड इंटू corresponding height. ये भी होता है. अब here AC equal to B1 and BD equal to B2 and O is the midpoint of D1 and D2. So AB बराबर है रूट अंडर
रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AD क्या है? तो साइड है। साइड बराबर क्या हो जाता है? साइड ऑफ रोम्बस द डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस डायगोनल सेकेंड का स्क्वायर। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है, ये ABCD, quadrilateral ABCD equal to 1/2 into BD equal to 1/2 into diagonal into sum of offsets बराबर है 1/2 इंटू BD इंटू AE प्लस CF और पेरीमीटर बराबर ऑफ ABCD इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स बराबर है AB प्लस BC प्लस CD प्लस A। तो इसके आधार पर अब आप लोग इसके एक्सरसाइज को पहले एग्जाम्पल को बनाइएगा, फिर एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें दिक्कत होगी उसको हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय।